शैलेंद्र चौहान। और शुरुआत करेंगे दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। हंगामा हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हुआ है। कई पुलिस वाले घायल, कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ हुई है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद, भारी फोर्स को तैनात किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहांगीरपुरी में धारा 144 लागू की गई। पथराव के साथ फायरिंग की भी सूचना। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस वाले को गोली लगी है, कई घायल हैं। ये तस्वीरें हैं जहांगीरपुरी की, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई, जहां यह हंगामा हुआ है। कई पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं, कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ हुई है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में यह हंगामा हुआ है। फिलहाल 144 धारा जो है उसे लागू कर दिया गया है। कई पुलिस वालों के घायल होने की खबर आ रही है। आप जब तक रहोगे ना, भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शोभा यात्रा के दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी का ये मामला है। पथराव के साथ फायरिंग की भी सूचना है और तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल जो हालात हैं वो नियंत्रण में हैं, ऐसा कहना है दिल्ली के पुलिस प्रशासन का। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान ये हंगामा हुआ है, जमकर तोड़फोड़ की गई है। उपद्रवियों की तरफ से पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, कई पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। जहांगीरपुरी की घटना आपको बता रहे हैं। और जो पुलिस कमिश्नर है उनका साफ कहना है, हालात बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने भी ये कोशिश की है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। आरएएफ की 2 कंपनियों की भी तैनाती की गई है जहांगीरपुरी में। गृह मंत्रालय ने हालात का जायजा लिया है। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है। पुलिस फोर्स है, सारी चीजें, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और जो भी झगड़ा जो भी हुआ है, इसको हम लोग जो पीस कमेटी है, अमन कमेटी है, तमाम लोगों से बातचीत कर एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अपील है और आपसे भी अपील है कि अपने चैनल के जरिए लोगों से अपील करिए कि शांति व्यवस्था कायम रखें। फिलहाल कैसी सिचुएशन है सर? आप देख सकते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। आप लोग जाएं प्लीज, आप लोग जाएं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी। उनका कहना है कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। यहाँ पर देखा था पुलिस को जो जवान घायल हुआ है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इस वक्त जो स्थिति है वो बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कंट्रोल में है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी की। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो पुलिस वाला घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई पुलिस वालों के घायल होने की सूचना है और पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि दोनों ही वर्गों के बीच जो है बातचीत की जाए और आपसी सौहार्द ना बिगड़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कमिश्नर से बात की है और धारा 144 जो है उसे लागू कर दिया गया है। और बहुत खराब हालात हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है हालात को नियंत्रण में ले लिया गया है। शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है, पथराव हुआ है, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। आपको बता दें, आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर वहां से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिस पर पथराव हुआ है और तोड़फोड़ भी हुई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। आरएएफ की 2 कंपनियों की तैनाती की गई है। भारी पुलिस बल मौके पर है और हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है, ऐसा कहना है पुलिस प्रशासन का। एक पुलिस वाले को गोली लगने की खबर आ रही है, वहीं कई पुलिस वाले घायल भी बताए जा रहे हैं।
और जो दिल्ली में हंगामा बरपा है, जो आपने देखी तस्वीरें, उससे जुड़ी उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक उपद्रव, उससे जुड़ी अब उत्तर प्रदेश से खबर। दिल्ली के बवाल के बाद यूपी में हाई अलर्ट। दिल्ली में हंगामा हुआ है, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है। सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। पुलिस कप्तानों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। तो दिल्ली के हंगामे के बाद अब उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और सीएम योगी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए। दिनेश, दिल्ली की घटना का जो असर है वो यूपी में ना हो, इसको लेकर सीएम योगी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं इस कदम के बाद, हम माने? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान यात्रा के दौरान जो बवाल हुआ है, जिसमें कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना है, इस घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को अलर्ट कर दिया है। और उसी आधार पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सभी पुलिस अधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को सहित पुलिस विभाग को अलर्ट रहने की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने अभी ये लिखित जारी नहीं किया है, लेकिन सभी जनपद के पुलिस अधीक्षकों को, जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पे घोषित कर दिया कि किसी भी तरह से, जिस तरह से दिल्ली में बवाल हुआ है, उस घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना न होने पाए, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री के कहने पर डीजीएलओ ने हाई अलर्ट जारी घोषित कर दिया है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो हाई अलर्ट पे रहे, ताकि किसी भी तरह से, जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई है, वो उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना न घट पावे। इसको देखकर हाई अलर्ट जारी हुआ है। जी दिनेश, ये भी खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती तो थानेदार और सीओ जिम्मेदार नहीं होंगे, सीधे कप्तान की जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी, उसको निलंबित भी किया जा सकता है। जी शैलेंद्र, आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल के दौरान जब कभी बैठक लिए या कोई छोटी मोटी भी घटना हुई, तो उन्होंने हमेशा अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ही टारगेट किया। उन्होंने आज भी इस घटना को लेकर ये अलर्ट जारी करने के पहले ही अपर मुख्य सचिव गृह को ये कहा है कि जिस जिले में किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना इस टाइप की होती है, जैसा दिल्ली में हुआ है, तो उसमें छोटे लेवल के अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे, सीधा जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या जहां पुलिस अधीक्षक है वही जिम्मेदार होंगे। कोई एसओ या फिर क्षेत्राधिकारी इस घटना का जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधिकारी हाई अलर्ट पे रहे, हर घटना पे, हर थाने पर नजर रखेंगे, पूरे जनपद में शांति माहौल बना रहे, कोई भी अप्रिय घटना न हो। जैसा दिल्ली में हुआ उस तरह की कोई भी घटना घटती है तो उसको लेकर जो अपर लेवल के अधिकारी हैं वही जिम्मेदार होंगे, ना कि छोटे अधिकारी जैसे थाना अध्यक्ष हो गए, क्षेत्राधिकारी हो गए, इस तरह के अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी दोनों को इस दिल्ली की घटना से को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट जारी करा दिया है। और उसके बाद डीजीएलओ ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जनपद के सबको लिखित आदेश कर दिया है हाई अलर्ट रहने के लिए, मुस्तैद रहने के लिए, कि कोई भी किसी भी तरह की घटना न हो। चूंकि आज हनुमान जयंती थी तो बहुत सारे जगह ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं और उसके बाद रमजान चल रहा है, तो किसी भी तरह का कोई धार्मिक उन्माद न हो, धार्मिक माहौल न बिगड़े। इसको देखकर उत्तर प्रदेश में दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जी दिनेश, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, फिर कुछ ऐसे संवेदनशील जिले हैं जिन्हें ज्यादा अलर्ट मोड पर रखा गया है? जी शैलेंद्र, आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट घोषित किया गया है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज्यादा अलर्ट रहने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा है कि जिले हैं उन पर ज्यादा अलर्ट रहने को कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं और
साफ उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद रहे, अलर्ट पर रहे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो शोभा यात्रा निकाली गई है। पुलिस वाले को गोली लगी है और घायल अवस्था में वो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना जो है उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शोभा यात्रा के दौरान तोड़फोड़ की गई जिसमें पुलिस वाले घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो घायल पुलिस वाला है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहना चाहता हूं कि बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। जो ये घटना हुई है, कई सारे लोग घायल हुए हैं, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, तोड़फोड़ हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की ये घटना आपको बता रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसी दरमियान ये हंगामा हुआ है। गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है, तो गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। दिल्ली में बवाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी की, जहां ये घटना हुई है। जमकर तोड़फोड़ हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल आला अधिकारी जो पुलिस के हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति जो है फिलहाल नियंत्रण में है। दो तस्वीरें जो जिस जगह ये घटना हुई, तोड़फोड़ हुई, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां जो पुलिस वाला है वो घायल नजर आ रहा है। आपको बता दें आरएफ की 2 कंपनियां क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं। जहांगीरपुरी में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। काफी पुलिस फोर्स वहां मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, ऐसा कहना है पुलिस अधिकारियों का। कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में जो घायल पुलिस वाला है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली की घटना से जुड़ी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना हुई है। हनुमान जन्मोत्सव में जो शोभा यात्रा निकाली गई है वहां ये हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, पत्थरबाजी हुई है, कई लोग घायल हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव खबरें, जो फुटेज है जहां तलवार भी लहराती नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त के न्यूज़ आपको दिखा रहा है जहांगीरपुरी की, जहां तलवार लहराती नजर आ रही हैं। हनुमान जन्मोत्सव में जो शोभा यात्रा निकाली गई वहां पर जमकर तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ है और तलवारें भी लहराती नजर आ रही हैं। हनुमान जन्मोत्सव में शोभा यात्रा निकाली गई थी जहां ये हंगामा, आगजनी भी हुई है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं शाम की जहां पर आग भी लगाई गई है, लोग भागते नजर आ रहे हैं, तलवारें भी लहरा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना की, जहां तलवारें भी लहरी। फिलहाल पुलिस बल वहां पहुंच गया है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए। अमित, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है जैसा कि पुलिस अधिकारी कह रहे थे? जी बिल्कुल, साफ तौर पे स्थिति फिलहाल नियंत्रण में दिखाई दे रही है। आरएएफ को भी यहाँ दिल्ली पुलिस का तैनात किया गया है। पूरे इलाके की छानबीन जो है वो लगातार की जा रही, जांच को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और हालातों की जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार किस तरह से इतनी बड़ी वारदात हो गई जिसकी उम्मीद खासतौर से नहीं थी। और दूसरी तरफ की बात करें तो खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पूरे मामले पे निगाहें बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उन्होंने बात की है, बात करने के साथ ही कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए। और दूसरी बड़ी चीज
कि लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। रिसेंटली बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और उन्होंने भी कि सेम चीज जो है वो उनकी तरफ से भी कही गई है, लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील करी गई है। और दूसरी चीज की दिल्ली पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि दोषियों पे सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस के पास कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रही है कि एकदम इसमें उपद्रवी कैसे आए, वहां पर किस तरह से गाड़ियों में लाठी तोड़फोड़ की गई, बलिदानी की गई, जो पत्थरबाजी हुई है वो पत्थर इतनी भारी मात्रा में छतों पर कैसे पहुंच गए, और कहीं ना कहीं जांच का विषय है, क्योंकि अमूमन लोग जो है वो इतने सारे पत्थर जो है वो घरों में नहीं रखते हैं। तो कई सारी पूर्व नियोजित साजिश भी हो सकती है, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, कई सारे लोग घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, तो इसमें कोई राय नहीं है कि पुलिस कर्मियों के साथ कई लोग भी घायल हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है क्योंकि अब जो है आगे अन्य इलाकों का कहीं कोई माहौल ना खराब हो, इसे लेके भी सिर्फ दिल्ली नहीं दिल्ली एनसीआर दोनों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस बल की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। तमाम जो थाना अध्यक्ष हैं, तमाम सचिव जो है, जो इंस्पेक्टर है, उन्हें दिशा निर्देश दे दिए गए, अपने अपने क्षेत्र में निकले, कॉम्बिंग करें और हालातों का जायजा लें, क्योंकि कहीं पे जो असामाजिक तत्व है वो कहीं दूसरी जगह इस तरह की वारदात को अंजाम ना दे सके, इसे लेके भी पुलिस को अलर्ट किया गया। पुलिस कमिश्नर की तरफ से बाकायदा यहाँ पे तमाम थाना अध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्रों पे नजरें जमाए रखें। एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है। और फिलहाल जहां तक जहांगीरपुरी की बात है, जहांगीरपुरी की स्थिति जो है फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रही है। इसी बीच दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। आपको बता दें, दिल्ली के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, कैसे देखते हैं पुलिस प्रशासन का फेलियर, क्योंकि पिछले अगर रामनवमी की बात करें तो 4 राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आई, फिर दिल्ली में फिर नजर आया है। क्या पुलिस प्रशासन का फेलियर है ये? देखिए, 107% में फिर से दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है और मैं अपील करना चाहता हूँ तमाम लोगों से संयम रखें, इस शहर का जो खूबसूरती जो भाईचारा है उसको कायम रखें, अफवाहों में ना जाएं। दूसरा में सियासती जो संगठन के जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, ये बड़ा आवश्यक है। पुलिस से भी गुजारिश रहेगी इस तरह के ट्वीट पर नजर रखी जाए, कौन इस तरह को आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो अपील के साथ साथ पुलिस तंत्र को भी इस पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जो आपने कहा ये स्वाभाविक है, जो लोकल खुफिया तंत्र है कहीं ना कहीं उनकी विफलताएं। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के दंगों के जख्मों को अभी तक हम लोग भुला नहीं पाए हैं, जो शर्मसार दिल्ली हुई, काफी आगजनी हुई, वही आज वही स्थिति आज जहांगीरपुरी में होती हुई दिखाई दे रही थी। तो प्रश्न ये उठता है, बड़ा ही पवित्र माह चल रहे हैं, इसमें तमाम धर्म के लोगों के धार्मिक कार्यक्रम है। आज बाबा हनुमान जयंती की जन्मोत्सव मना रहे थे लोग, सभी खुशी खुशी, सब लोग, हमने भी, सब लोग देश के अंदर बाबा हनुमान जी की आरती कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। बीते दिन गुड फ्राइडे था, कल भी ईस्टर है। सवाल ये है कि आखिर इस देश में जो हुआ है उसको लेकर क्या सोनिया जी ने, तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को और देशवासियों को से भी अपील की, तो ये जिम्मेवारी सरकारों की बनती है कि आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है। ये जो आपसी भाईचारे के जो कुठाराघात है, जो लोग इसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बाकी जगह भी जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मनसे के जो प्रमुख है राज ठाकरे, वो कहते हैं जो अजान है उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी राजनेताओं की तरफ से आना भी इस घटना को जन्म देने का काम करती है। देखिए, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसलिए आज तमाम विपक्षी दलों ने, जो देश के जो सियासती लोग हैं, सब लोगों ने, इसमें सोनिया जी ने भी एक पत्र लिखा है, अपील भी की है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये जिम्मेवारी सरकारों की है कि देश के अंदर ये भाईचारा मोहब्बत कायम रहे, तमाम लोग यहाँ रहते हैं, तमाम धर्म के लोग रहते हैं और इसकी ताकत भी है। तो जो कुछ पिछले समय से चलना शुरू हुआ है, अलग अलग प्रदेशों में सिलसिला वाइज जिस तरह से हुआ, रामनवमी के दिन जिस तरह से घटनाएं सामने आई, आज हनुमान जयंती पर आई, अभी माफरी का आगे ईद भी आ रही है, तो ये बड़ा संकट है कि कहीं ना कहीं कुछ सियासती लोग कहिए
या माफी चाहता हूँ, वो जो लोग जो इस देश में उन्माद मचाना चाहते हैं और जो इस भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। कौन लोग, उनकी जांच होना चाहिए और बड़ी मैं कठोरता के साथ कहना चाह रहा हूँ कि इनसे निपटना चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी को बख्शने की, और ये जिम्मेवारी सरकारी तंत्र की है, पुलिस की है। और आज जो दिल्ली में हुआ है, 1 साल 1.5 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में हुआ, आज फिर वही रिपीट करने की कोशिश जहांगीरपुरी में हुई है। तो आखिर प्रशासन को ये संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? क्यों लोकल तंत्र, खुफिया तंत्र इस पे अलर्ट मोड पे नहीं था कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, किसी भी पक्ष से हो सकती हैं? और वो पक्ष में तो लोगों को भी समझना चाहिए कि जब दंगा होता है, आज देख रहा था मैं, आगजनी हुई है, गाड़ी जलाई गई है, और जब गाड़ी जलाते हैं जो दंगाई होते हैं, वो धर्म देख के किसी को नहीं मार रहे हैं। तो लोगों से अपील के साथ साथ ये पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी बनती थी कि इससे पूरी तरह से देश को अलर्ट मोड पर रखना चाहिए। जब फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, पता नहीं किस उद्देश्य से, किस मकसद से ये लोग इस देश को डिस्टर्ब कराना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो माहौल बिगड़ा है कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों के अंदर, इसकी जिम्मेवारी सरकारों को लेनी चाहिए। और दूसरी चीज, रामनवमी में जब ये घटनाएं हो चुकी थी तो हनुमान महोत्सव था, आपको पता था शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो खुफिया विभाग की आपने बात की, दोनों की जिम्मेदारी बनती, दोनों का आपसी समन्वय नहीं हो पाया। देखिए, जब नॉर्थ ईस्ट के दंगे हुए थे, उस समय में वहाँ दंगे जब हुए, बाद में हमने जब दौरा किया तमाम विपक्षी दल के साथ, राहुल जी और तमाम सांसद वहाँ गए थे, जो एक चीज निकल के आई थी कि इस तरह की बयानबाजी नॉर्थ ईस्ट में चल रही थी। और एक तरह से जिस तरह से दंगे हुए और जिस तरह से लोगों ने भुगता है, तो मुझे लगता है उसके बाद तो दिल्ली पुलिस हो, गृह मंत्री हो, दिल्ली सरकार हो, जो कमी उस समय पाई गई थी कि लोकल खुफिया तंत्र वहाँ अलर्ट नहीं था या जानकारी थी, तो फिर कैसे स्पेस मिल गया दंगाइयों को? तो वही सवाल है कि जब एक घटना होती है और लगभग 1 साल 1.5 साल बाद जब देश के अंदर रामनवमी की घटनाएं आ रही हैं, तो फिर कैसे खुफिया जो लोकल तंत्र है आपका, वो कैसे ये खबरें नहीं ले पाया, ये कैसे इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्या पुलिस क्यों इसके ऊपर अपनी नजर नहीं रख पाई? स्वाभाविक है, तमाम धर्म के लोग हैं, अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार अपने फेस्टिव सीजन को सेलिब्रेट करते हैं। आज हनुमान जयंती की शोभा यात्रा आज से नहीं, पहले से निकाली जाती है शहर के अंदर। लेकिन ऐसा क्या हो गया, इस शहर जल उठा? ऐसा क्या हो गया कि लोगों के हाथों में तलवार और त्रिशूल दिख रहे हैं? क्या ऐसा हो गया कि सरकारें मौन होकर बैठी हैं? केवल भाषणों में और एक अपील के माध्यम से भगवान भरोसे शहर को छोड़ा जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जिम्मेवारी सरकारों की है। यहाँ का नेतृत्व करने वाले जो मुखिया हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये दायित्व उनका है कि देश की राजधानी दिल्ली है और इस दिल्ली को आज शर्मसार होना पड़ा है। कलंक दोबारा से दिल्ली के ऊपर लगा है। देश को भी शर्मसार होना पड़ रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, सरकार की भी जिम्मेदारी, साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और कैसे शांति स्थापित हो इस दिशा में काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमसे जुड़े। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, जहांगीरपुरी में घटना हुई है, शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई है, कई सारे लोगों को चोटें आई हैं, तमाम लोग घायल हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी की, जहां पर शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, तलवार लहराते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। तो कोई डर नहीं है पुलिस का, कोई डर नहीं प्रशासन का, और ये इस बात को और ज्यादा दर्शाता है कि पुलिसकर्मियों को भी घायल किया गया है। और इसी हंगामे के बीच लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था का बयान आया है। यूपी के सभी मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी। तो मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। यूपी में सभी पुलिस अधिकारियों को नए निर्देश, अपने अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतें। प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। यूपी अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था का बयान सामने आया है। यूपी के सभी मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं।
हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है, और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में है। पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन चैन सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी सुरक्षा मुकम्मल है। थैंक यू। झगड़े की बात करी, क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? एक प्रोसेशन आपस में दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ, बाकी ये तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे, पेशेवर तरीके से करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। कितने लोग घायल हुए सर अभी तक? कितने लोगों को इसका आकलन कर रहे हैं। जो कितने लोग, बहुत ज्यादा लोग, बहुत कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं और इसका आकलन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग फील्ड में हैं यहाँ पर। अभी तो जो मेन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों में ये विश्वास पैदा करना कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें। चलिए निकलने दीजिए हमको। दिल्ली के जो पुलिस के आला अधिकारी, उनका कहना अफवाहों पर ध्यान ना दें, हम क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जिस इलाके में घटना हुई है लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं शांति बनाए रखें। इसी बीच उत्तर प्रदेश से आपको खबर बता रहे हैं, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि जितने भी मंदिर हैं वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। इसी खबर पर हमारे लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, दिल्ली की घटना का असर उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा है। अब ये कहा जा रहा है जो मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाने की बात सामने आई है, इसे कैसे देखें? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे ही दिल्ली में घटना घटती है उसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री के आदेश ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उसी क्रम में सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश भी जारी हो गया है। ऐसे में एडीजी ने एक बयान के जरिए सभी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश किया है कि धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको देखते हुए पूरे प्रदेश में। ये माने सिर्फ मंदिर ही नहीं है, जो बाकी धार्मिक स्थल हैं दूसरे धर्मों के, वहाँ की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मंदिर नहीं, चूंकि आज हनुमान जयंती है, कई जगह भंडारे लगे हुए हैं, कई जगह जनपदों में शोभा यात्राएं निकाली गई हैं और ये जो दिल्ली में घटना हुई है वो शोभा यात्रा के ही दौरान हुई थी। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है कि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाए और सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी जाए। वहां सुरक्षा व्यवस्था, एक्स्ट्रा व्यवस्था तैनात कर दिए जाए ताकि किसी भी तरह का कोई धार्मिक उन्माद न हो, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। अगर कोई किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होता है तो सभी आला अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे, न कि थाना अध्यक्ष या क्षेत्राधिकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में ये निर्देश डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को जारी करके ये कहा है कि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना न घटे। इसको देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाए उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन है पूरी तरह से तैयार है। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जो मंदिर हैं वहाँ की सुरक्षा बढ़ाई जाने की बात सामने आई। चूँकि आज हनुमान जन्मोत्सव है, मंदिरों में भारी भीड़ है, तमाम जगह जो कार्यक्रम हैं वो किए जा रहे हैं हनुमान जन्मोत्सव से जुड़े हुए, ताकि और उन्माद ना फैले, ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर प्रशासन काफ़ी सतर्क है।
और एक बार फिर से दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास आएंगे। दिल्ली के हालात इस वक्त नियंत्रण में, जैसा कि आला अधिकारी कह रहे हैं, ये माने? वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे हम अमित से। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ हुई है। हनुमान जन्मोत्सव की जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही थी, जहां पर उपद्रवियों ने हंगामा किया है। कई लोगों को चोटें आई हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उसके बाद धारा 144 जो है जहांगीरपुरी में लागू कर दी गई है। भारी पुलिस फोर्स तैनात है, आरएएफ की 2 टीमें तैनात हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो जहांगीरपुरी पहुंच गए हैं और हर घर में कोशिश है कि जितने भी वहां लोग, स्थानीय लोग हैं, उनके पास जाएं, उनसे बात करें, शांति बनाए रखें, इसकी अपील भी कर रहे हैं। और ये भी कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान मत दें। जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर ध्यान मत दें, शांति बनाए रखें, सभी से अपील की गई है। फिलहाल 144 धारा जो है वो लागू है दिल्ली के जहांगीरपुरी में। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक पुलिस वाले के हाथ में कोहनी में चोट नजर आ रही है। तो कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, जहां कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कुछ घायल होने के बाद भी जो घटना स्थल है वहां मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पुलिस वाले घायल होने के बाद भी ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। जो ज्यादा घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। हालांकि एक बड़ी चूक भी है कि कई राज्यों में घटनाएं हो चुकी थी, तो पुलिस के आला अधिकारी क्या उस घटनाओं से सबक नहीं ले पाए? जो खुफिया विभाग है उससे जानकारी नहीं बटोर पाए? और ये जो हंगामा हुआ है, क्या पूर्व सुनियोजित साजिश थी? इस पर भी जांच चल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की घटना से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी की घटना को छोटा बताया है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त, घर घर जाकर लोगों में विश्वास पैदा कर रहे हैं, ऐसा कहना है दिल्ली पुलिस का, और घटना को छोटा बताया। अफवाह पर लोग विश्वास ना करें, यह कहना है। लेकिन जो घटना हुई है, जैसा कि हम देख पा रहे थे, कई लोगों को चोटें आई हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से घटना को छोटा बताया गया है। 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद बवाल बढ़ा है, ये कहना है पुलिस का। और पुलिस ने जहांगीरपुरी की घटना को छोटा बताया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है, जहांगीरपुरी में जो घटना हुई उसको छोटा बताया गया है। इसके अलावा घर घर जाकर लोगों में विश्वास पैदा कर रहे हैं, ये कहना है दिल्ली पुलिस का। अफवाह पर लोग विश्वास ना करें, ये भी कहना है। 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद बवाल बढ़ा। तमाम सारी बातें दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, जो घटना को छोटा बताया गया है, ये इसका तात्पर्य ये समझें कि ताकि जो और माहौल बाकी जगह ना खराब हो, इसलिए ऐसा कहा गया है, या वाकई जो घटना है बहुत छोटी है? क्योंकि कई पुलिस वाले घायल हुए, तो घटना को छोटा तो नहीं कहा जा सकता। सीधे पुलिस वालों पर चोट की गई है, जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा बनाए रखना, उन पर हमला किया गया है। कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और लोगों के बीच जाकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है पुलिस वालों की तरफ से। तमाम पुलिस वाले, आला अधिकारी इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं। आरएएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। फिलहाल जो आला अधिकारी, उनका कहना है कि जो हालात हैं इस वक्त नियंत्रण में हैं। धारा 144 लागू है। पथराव के साथ फायरिंग की भी सूचना है। जो हंगामा हुआ है, पथराव भी हुआ है और फायरिंग भी हुई है। भाई, आप जब तक रहोगे ना, तब तक ये भीड़ नहीं आएगी। सर, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं?
नहीं, इफ यू वांट कि ये सिचुएशन ऐसी बनी रहनी चाहिए, नहीं, तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है नहीं कि चाहता प्लीज लाइट्स कैमरा ऑन कीजिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहांगीरपुरी बवाल पर एक और बड़ी खबर। दिल्ली सीएम ने एलजी से बात की है। एलजी ने शांति के लिए हर कदम उठाने को कहा है। जहांगीरपुरी में और भारी पुलिस फोर्स इस वक्त वहां तैनात किया गया है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान ये हंगामा हुआ है। कई लोगों को इसमें चोटें आई हैं, पथराव हुआ है, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। फिलहाल हालात जो हैं वो नियंत्रण में हैं, ऐसा कहा जा रहा है पुलिस अधिकारियों की तरफ से। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली के जहांगीरपुरी की तस्वीरें हैं, जहां जमकर हंगामा हुआ है। कई सारे लोगों को चोटें आई हैं, तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। ये शाम के वक्त की तस्वीरें हैं जब आगजनी हुई, लोग भागते हुए नजर आए हैं, तलवारें भी लहरी हैं। फिलहाल भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। धारा 144 जो है जहांगीरपुरी में लागू कर दी गई है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता शान मोहब्बत भी जुड़ गए। शान, आपके पास आएंगे। इस वक्त जो कहा जा रहा है हालात नियंत्रण में हैं, और जो वजह है वो घटना की क्या है? क्या अचानक से घटना हुई है या फिर पहले से तैयारी थी ये इस वारदात को अंजाम देने की? शान जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से शोभा यात्रा लगातार निकाली जा रही थी, वो जहांगीरपुरी में बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। कहीं ना कहीं कई जगह ऐसा मामला सामने आया कि कई लोगों ने पथराव किया या फिर कई लोगों की कहास ली, लेकिन जो जहांगीरपुरी के अंदर जो आज घटना जो घटी है, शान आप बने रहिए। इसी बीच हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हरीश जी, कैसे देखें इस घटना को, जहां रामनवमी के मौके पर 4 राज्यों में घटनाएं हुई, तो पुलिस प्रशासन का फेल्योर माने? देखिए, कुछ अतिवादी और कुछ जो लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो लगातार इस तरह के प्रयास कर रही हैं। खरगोन का मामला भी अभी कुछ दिन पहले का ही है, और ये जो दिल्ली में जो कुछ हुआ, ये मैंने इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। कुछ ये जो अतिवादी जो लोग हैं, वो उनका जब अभी पीएफआई के एक सज्जन का वो भी मैं सुन रहा था, तो ये लोग समाज के सद्भाव को बिगाड़ने के जो प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए जो हाई अलर्ट दिल्ली से सटे हुए इलाकों में घोषित किया गया, ताकि अतिवादी इस तरह के लोगों का जो शरारतें हैं, जो उनका षड्यंत्र है, वो उत्तर प्रदेश में उसमें सफल न हो पाए, और इस तरह की जो ताकतें हैं उनको उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करे। हरीश जी, फेल्योर किसका माने, नाकामी किसकी माने? दिल्ली सरकार की, जो केजरीवाल जी की सरकार है, या फिर दिल्ली पुलिस की? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कहते हैं जो पुलिस है वो गृह मंत्री अमित शाह के कंट्रोल में है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में है।
अब ये देखिए, जब तक पूरे विषय का पूरा विषय सामने ना आवे कि किन लोगों की शिथिलता, किन लोगों के फेलियर के कारण हुआ, कोई उसके पहले ऐसा इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट था कि नहीं था, तो जब तक वो पूरा विषय सामने ना आ जाए तब तक उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन ये अवश्य है कि दिल्ली के प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की जो घटनाएं हुई, उनको जो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है पूरी तरह से कि सामाजिक सौहार्द को जिस तरह से बिगाड़ने का दिल्ली में बार बार प्रयास। रोकेंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसी खबर से जोड़कर कुछ बोल रहे हैं, आपको सुना देते हैं। जो अपील की गई है, बीजेपी का बढ़ता जनाधार, चारों राज्यों में प्रचंड विजय और जीत दर्ज कराने के बाद जहां एक और कांग्रेस और बाकी दल अपनी हार की ओर नहीं देख रहे हैं, वहीं पर बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और ये नफरत की खेती जो बीज बोने का एक काम कर रहे हैं, वो देश हित में नहीं है। ये वर्षों तक सत्ता में रहे, राज्यों में इनकी सरकारें हैं, रिकॉर्ड दंगे इनकी सरकारों के समय हुए, और आज भी अगर आप एक ही राज्य, केवल राजस्थान की भी उदाहरण उठाकर देखेंगे तो सोनिया जी को आईना देखने को मिलेगा। इनकी सरकारों में अपराधियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। ममता जी के जब से चुनी गई हैं तब से पहले वहां के लोगों को पलायन करना पड़ा, हत्याएं हुई, बलात्कार तक हुए, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। ये लोग इस तरह के बयान देंगे, जनता इनके चेहरे को जानती है और ये बेनकाब इनका चेहरे हुए हैं क्योंकि अपने राज्यों में सरकारें ये ढंग से चला नहीं पाए। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और ये वहां पर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं तो बेबुनियाद आरोप लगाने का काम करते हैं। करौली की बात लीजिए, बाकी लीजिए, एक के बाद दूसरा। राजस्थान का अगर आप पिछला एक साल भी चुनेंगे तो आपको कम से कम 60 ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, लेकिन सोनिया गांधी जी का 60 सेकंड भी वहां पे सुनने को नहीं मिलेगा। ये सारे नेता कहां होते हैं जब बंगाल से लेकर, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र के पालघर में भी साधुओं को मारने का काम होता है? तब ये चुप क्यों होते हैं जी? ये केवल नफरत के बीज बोते हैं। ये बांटो और राज करो की राजनीति आज तक करते रहे हैं। अब इनको ये हजम नहीं होता कि मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी का काम देश और विदेश में दुनिया ने सराहा है, तो झूठे और इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने का काम करते हैं। सर, केरला में भी देखिए, पहले एसडीपीआई पॉलिटिकल वर्कर की हत्या की जाती है, फिर 16 अप्रैल को एक संघ आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या की जाती है, वहां लेफ्ट की सरकार है। आप एक के बाद किसी भी राज्य का दूसरा उदाहरण उठाएंगे जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे तमिलनाडु की केरल की सरकार की बात कर लीजिए या पश्चिम बंगाल की सरकार की बात कर लीजिए, स्पष्ट देखने को मिलता है वहां पर ढंग से सरकारें नहीं चला पाते, कानून व्यवस्था की बुरी हालत है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये राज्यों की जिम्मेदारी वो पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे। सर, अपोजिशन यूनिटी की बड़ी कोशिश की जा नहीं पा रही है, लेकिन आज इस मुद्दे पर जैसे 13 नेता अपोजिशन पार्टीज के एक साथ संयुक्त बयान जारी करते हैं, आपको लगता है कि अपोजिशन अलायंस के तौर पर ये एक कोशिश इन लोगों की है या सिर्फ इन मुद्दों के भरोसे या नाते ये लोग एकजुट होकर बयान देते हैं? ये पिछले 8 वर्षों से ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं और बार बार विफल हो रहे हैं। कहीं पर महागठबंधन तो कहीं पर महाठगबंधन, लेकिन इसका सीधे तौर पर देखने को मिला, जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया है। तो आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री इस घटना पर वो बात कर रहे थे। हमारे साथ प्रिंस जायसवाल दिल्ली से जुड़ गए हैं, शान मोहम्मद जो हैं वो बने हुए हैं, हरीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हरीश जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि अभी अनुराग ठाकुर भी कह रहे थे, तमाम जो प्रदेश सरकार है राजस्थान पर वो अपनी बात कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो हुआ, लेकिन इस वक्त राजनीति करने का नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों एकजुट होना चाहिए कि जो भी उपद्रवी हैं, उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, इस तरह की किसी भी उपद्रवी ताकत को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने का काम करेंगी। लेकिन आप ये देखिए ना कि अभी जो विपक्ष के तमाम सारे लोगों का जो 12-13 लोगों का एक जो बयान आया, ममता दीदी की टीएमसी सरकार में क्या हो रहा पश्चिम बंगाल में, पहले तो उनको वहां देखना चाहिए कि जिस तरह से हिंसा का, राजनीतिक हिंसा जिस तरह से हो रही, खुलेआम नंगा नाच हिंसा का, तो वहां वो पूरी तरह से विफल हैं। और एक राजनीतिक
जो आरोप मढ़ने का काम कि किसी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जनता में उसकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ रही है, इससे हताश परेशान लोग इस तरह के षड्यंत्र को हवा दे रहे हैं और तरह तरह की नकारात्मक बयानबाजियां करते हैं। तो निश्चित रूप से ये तो पूरी तरह से साफ है कि जिस तरह से पीएफआई के लोग बयान दे रहे हैं, जिस तरह से अतिवादी लोग आचरण कर रहे हैं, तो उसके कारण इस तरह की घटनाएं अगर जहां भी घटती हैं, तो पहली बात तो केजरीवाल जी को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उनके राज्य में अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी ये पहली जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। अगर वो असफल हो रहे हैं तो इसके लिए भी पूरी तरह से वो जिम्मेदार हैं। और रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में इस तरह के जो दंगाई और इस तरह के जो दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं उनका एक मजबूती से इलाज किया जाएगा अगर इस तरह की कहीं कोई घटना देखने जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, आपने तमाम बातें की। और इसी बीच इसी हंगामे से जुड़ी खबर पर एक और बड़ी खबर आ रही है। अब स्पेशल सेल जो है और जो क्राइम ब्रांच है इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो भी हंगामा हुआ है जहांगीरपुरी में उसकी जांच स्पेशल सेल के साथ क्राइम ब्रांच करेगी। दिल्ली पुलिस लगातार सूत्रों के हवाले से खबर है, उपद्रवों की जांच के लिए 10 टीमों को बनाया गया है। जो उपद्रव हुआ है उसकी जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई। सूत्र के हवाले से खबर, साजिश के एंगल से भी की जाएगी घटना की जांच। और इस हंगामे के बीच हमारे जो संवाददाता है प्रिंस जायसवाल ने वहां का जायजा लिया है, आपको वो भी दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस लगातार जो है शांतिपूर्ण बनाने की गुजारिश कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से शांति व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। यानी इनका कहना है कि अब्बा का माहौल ना बनाएं और अपने अपने घर में जाइए। तमाम लोग देख सकते हैं और यानी आला अधिकारी यानी जॉइंट सीपी जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से गाइडलाइन कर रहे हैं लोगों को। आप मेरे पीछे देखिए, पीछे कैमरामैन पर्सन को बोलूँगा पीछे दिखाने के लिए, पीछे की माहौल देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है लगातार यानी शांतिपूर्ण यानी शांति बनाने को लेकर गुजारिश चल रही है कि शांति जो है आप लोग बना के रखें। यानी ऐसी कोई अफवाह में ना फैले जिससे अप्रिय घटना और भी आगे बढ़ सके। यानी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को समझाते हुए तमाम जानकारी आप मेरे देख सकते हैं। आला अधिकारी यानी जॉइंट सीपी लगातार गुजारिश कर रहे हैं लोगों से कि आप लोग यानी शांतिपूर्ण बना के रखें। कैमरा पर्सन आके चौधरी के साथ प्रिंस जायसवाल, के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली की इसी घटना पर हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल बने हुए हैं, साथ ही साथ शान मोहम्मद भी बने हैं। सीधे प्रिंस के पास आएंगे। प्रिंस, इस वक्त भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो आला अधिकारी हैं उनकी पूरी कोशिश है कि लोगों के बीच जाएं, उनको समझाएं ताकि आगे ये घटना और गलत या कहें खतरनाक रूप ना ले। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना स्थल पे यानी दिल्ली की हर एक थाने के एसएचओ इस जहांगीरपुरी के अंदर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी कतार में लाइन में जो गाड़ी खड़ी है। स्पेशल सीपी पाठक साहब जो लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे खुद मौजूदा हालात ले रहे हैं, यानी हालात पे जो है चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण बनाए रखने की गुजारिश कर रहे हैं। फ्रेम पे लो, मैं लेने जा रहा हूँ स्क्रीन पे। प्रिंस आप बने रहिए, शान आप भी बने रहिए हमारे साथ। फोन लाइन पर दुर्गेश पाठक जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, ये जो घटना हुई है इसके पहले प्रदेश के अलग अलग 4 राज्यों में रामनवमी पर घटना हुई थी, उसके बाद यहाँ ये घटना होना पुलिस प्रशासन का फेल्योर माने? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से अगर 4 राज्यों में जिस तरह से देखने को मिला, लेकिन ये समय किसी एक दूसरे पे छींटाकशी का नहीं है और मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली की एक शहरी नागरिक होने के नाते मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आपस में सद्भाव बनाए रखें
और जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं, आशा करते हैं कि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों की जगह जेल है, ऐसे लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। लेकिन समाज से हमारी सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि सब लोग आपस में एक मतलब अपना बना के रखें, सद्भाव बना के रखें। दुर्गेश जी, अगर परमिशन लेनी होती है, अगर कोई शोभा यात्रा निकालते हैं, तो अगर परमिशन ली गई थी शोभा यात्रा निकालने की, उसके बाद पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तरह से सुरक्षा जो है उसको हम वहां पर सुरक्षा रखें, तो पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तो बनती है यहाँ पर। बिल्कुल जवाबदेही बनती है और निश्चित रूप से पुलिस दिल्ली में जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी बनती है कोई भी प्रोग्राम हो, और खासकर जब इस तरह से 4 राज्यों में इस तरह की घटना हुई है, पुलिस को निश्चित रूप से पूरी इसकी देखभाल करनी चाहिए थी और पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह की कोई घटना ना घटे। ठीक है दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े। इसी बीच मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। हमने अभी वहाँ के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए रखिए। तो जो हंगामा हुआ है घटना स्थल पर, काफ़ी पुलिस तैनात है। फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में बताई जा रही है। हमारे साथ प्रिंस जायसवाल बने हैं दिल्ली से, शान मोहम्मद बने हैं। प्रिंस के पास आएंगे। प्रिंस, इस वक्त जो हालात हैं ये माने पूरी तरह से नियंत्रण में हैं? देखिए, यहाँ की हालात अभी सामान्य हैं और जिस तरीके से आप पाठक साहब को देख सकते थे कि जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे मौके वारदात पे आकर के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और लॉ एंड ऑर्डर यानी जॉइंट सीपी साहब यहाँ पे आकर के लोगों से गुजारिश करते हुए उन्होंने कहा कि जो यहाँ की हालात है वो बिल्कुल सामान्य है और किसी भी तरीके से अफवाह में आने की किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है कि शोभा यात्रा के टाइम पत्थर कहाँ से आए, क्या प्रीपेड प्लान, जब पहले से ही ये साजिश, यानी इसकी जांच जो है ये पुख्ता रूप से होना चाहिए। जो यहाँ के मूल रूप से क्षेत्र निवासी इनका कहना है, जिस तरीके से यहाँ का माहौल था अब से 3 घंटे या 4 घंटे पहले, वो एक आकर्षक रूप था। मगर आज जब दिल्ली पुलिस को पता चली तो यहाँ पे प्रेम वारदात समानी, और आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सहित कई थानों के पुलिस और एसएचओ, डीसीपी, यानी अगर बात करें डीसीपी की तो यानी तमाम थाने के जो डीसीपी अगर जोन अगर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो यहाँ पे आए हुए, क्योंकि ये समझ लीजिए अगर आला अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं हर क्षेत्र के और हर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी, तो यहाँ पे हालात उस समय क्या होगी। यानी तमाम चीजें जो है यहाँ पे लोगों को अभी समझाने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को अपील की जा रही, समझाया जा रहा है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमारे साथ शान मोहम्मद बने हुए हैं। शान, आपके पास आएंगे। शान, जो घटना हुई है क्या वजह बताई जा रही, क्या वजह अब तक निकल कर सामने आई, अगर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं अगर उनसे आपकी बातचीत हुई हो? जो भी घटना घट रही है अपने आप में एक बहुत दुखद घटना है। कहीं ना कहीं
दिल्ली पुलिस ने इस मामले को देखते हुए पूरी दिल्ली के अंदर अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में भी पुलिस ने सुरक्षा कवच इस्तेमाल कर रखा है और लगातार वहां पर शांति बनाने की दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। और अगर बात करें पूरी दिल्ली की, तो दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली के अंदर अलर्ट तो शान हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि जो वहाँ पर स्थिति जो है वो अब नियंत्रण में है। जो आला अधिकारी हैं उनकी कोशिश है कि हालात सामान्य रहें। धारा 144 लागू कर दी गई है, काफ़ी पुलिस फोर्स वहाँ मौजूद है। और हम इसी खबर